जोहार साथियों। जब से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन हुआ है तब से सारे लोगों का सवाल है कि आखिर एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। तो भाई आप सबों को पता ही है, आप लोग बच्चे तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मैटर जाने के बाद चीज़ें उतनी आसान नहीं होती है कि आज हम रिव्यू किए कल एक्सेप्ट होगा, परसों हियरिंग हो जाएगा, चाहे जजमेंट आ जाएगा, कुछ भी है तो उतना जल्दी आप अगर हड़बड़ाएंगे तो उतना जल्दी काम होता नहीं है। इसीलिए आप लोग पैसेंस बनाए रखिए और समय के साथ आपको पैसेंस बनाना ही पड़ेगा। जब आप ऑलरेडी हार चुके हैं तो आपको लेट लगेगा ही अब। तो सभी लोगों के मन में प्रश्न है कि तब तक जेटेट वाले का ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो दोस्त, अभी जिस तरह का सरकार का रवैया है ना जेटेट वालों का ज्वाइनिंग देने जा रही है, ना कोई नया वैकेंसी निकालने जा रहा है। सरकार के पास राजस्व की बहुत बड़ी कमी है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो सभी लोगों को, लगभग लोगों को दिया जा रहा है। तो टोटल जीडीपी का 9% जो है ना, सरकार सिर्फ मैया सम्मान योजना में खर्च कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार क्यों किसी को ज्वाइनिंग देगा, बताइए। सरकार चाह रही है कि जितना दिन टले, चुनाव के पहले 1-2 साल पहले दे दिया जाएगा। अभी तो तुरंत चुनाव ही खत्म हुए हैं, तो सरकार को क्या जल्दबाजी है, बताइए। सरकार सिर्फ और सिर्फ सीजीएल को ज्वाइनिंग का सोचती है, क्योंकि अगर वो जीत जाएगा सीजीएल वाले तो 100% है कि उसका तुरंत ज्वाइनिंग दे देगा, क्योंकि ये सरकार का आन बान शान की बात है। सरकार इसे ईगो पर ले लिया है, इसके वजह से। बाकी बात, सहायक आचार्य का ज्वाइनिंग तो होने वाला है ही नहीं। अगर सीटेट वाले जीत भी जाते ना, हाई सुप्रीम कोर्ट से जीत भी गए रहते, फिर भी सहायक आचार्य का इतनी जल्दी ज्वाइनिंग नहीं होता, इतना आप जान लीजिए। सहायक आचार्य में बहुत लेट है और जेटेट वाले लोग हैं कहीं ना कहीं तो इंगेज ही हैं, तो उन्हें कोई टेंशन नहीं हो रहा है कि चलिए जब ज्वाइनिंग होगा। लेकिन सीटेट वाले को तो ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, और जो बिजी हैं कहीं उन्हें भी कोई चिंता नहीं है कि जब होगा होगा। क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में जो था केस करने का कर दिए। जेटेट वाले लोगों का है मंत्री से मिलना, वो कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार किसी का नहीं सुनती है, सरकार सिर्फ अपना करती है। सीजीएल में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, क्या कुछ हुआ? क्या कुछ भी नहीं हुआ। जो होगा हाईकोर्ट से होगा। सहायक आचार्य में जो हुआ हाईकोर्ट से हुआ, सुप्रीम कोर्ट से हुआ, उसके बाद फिर से भी रिव्यू गया है। तो सरकार को आप चाहिएगा कि प्रोटेस्ट करके मंत्री से मिल के हम सरकार के अपनी बात मनवा लेंगे, तो ऐसा मुझे उम्मीद नहीं लगता है। और आप अभी देख रहे होंगे कि बीओ का वैकेंसी आने वाला है, सुन रहे होंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि दरोगा की वैकेंसी ज़रूर आएगा, लेकिन वो भी बहुत लेट से होगा। वैकेंसी तो आएगा लेकिन बहुत डिले करेगा। सरकार का कोई मनसा ही नहीं है कोई एग्ज़ाम लेने का, कोई ज्वाइनिंग देने का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आप लोगों का जो काम था केस करना, आप कर दिए, और इसके बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। बेहतर होगा कि आप दूसरे कंपटीशन की तैयारी कीजिए, सहायक आचार्य के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, उसी में बेहतर है। और अन्यथा आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। दोस्तों के साथ डिस्कस करके कि कब आएगा जजमेंट, एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, इन सब बातों में पढ़ के आप अपना सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो और बाकी कुछ नहीं। बात रही सीजीएल का, तो सीजीएल का जहाँ तक कि मेरा अनुमान है, सीजीएल का एग्ज़ाम ज़रूर रद्द होगा, क्योंकि प्रॉपर एविडेंस है। जो लोग अगर इस बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे, तो इतना आप जान लीजिए सीजीएल का प्रॉपर एविडेंस है। इतना आप जान लीजिए 100% कैंसिल होगा। सीबीआई इंक्वायरी होगा या नहीं होगा ये तो हाईकोर्ट पर डिपेंड करता है। सरकार तो सीबीआई इंक्वायरी करवाएगी नहीं, वो हाईकोर्ट ही करवा सकती है। अगर सरकार हाईकोर्ट को लगेगा कुछ तो हाईकोर्ट करवा सकती। बाकी बात, एग्ज़ाम तो कैंसिल तो ज़रूर हो जाएगा सीजीएल का, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो जो लोग सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं वो आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है, आज हो कल हो सीजीएल का एग्ज़ाम होगा ही, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और जो लोग जेटेट का तैयारी करना चाहते हैं, नए लोग, वो जेटेट का तैयारी करें। हालांकि जो सीटेट जो पास हैं वो तो जेटेट का तैयारी करेंगे नहीं, वो तो ऐसे ही एग्ज़ाम पास कर ही जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो ना सीटेट पास है ना जेटेट पास है, वो अपना जेटेट का तैयारी करे। तो बिहार में TRE 4 का वैकेंसी संभवतः आने वाली है, पता नहीं आएगा कि नहीं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि बिहार में बहुत सारे वैकेंसी आए हैं, तो आप उस पर तैयारी कीजिए। लेकिन आप सहायक आचार्य के बारे में सोच सोच के अगर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं
तो कहीं न कहीं आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है, आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। होली तो ख़त्म हो गया है, कहीं-कहीं आज भी होली है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।